बंगला नंबर 17। ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त इस भीड़ भाड़ वाले शहर में कुछ कर दिखाने का जज्बा हाथ में लेकर दर बदर भटकते रहते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज में पढ़ने वाले सुनील और विक्रम कभी सोचे भी नहीं थे कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है और ना ही उन्हें कोई नौकरी मिलती है और ना ही रहने का कोई ठिकाना मिलता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। दरअसल उनके पास कुछ खास पैसे भी नहीं थे। वो तो बस अपना 1 या 2 दिन का खर्चा पानी लेकर निकले थे। उन्हें ये लगा था कि मुंबई शहर जाते ही उन्हें कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा उनके साथ कि उन्हें तुरंत नौकरी और रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। और यही सोचते सोचते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट पर आकर बैठ जाते हैं। इतने में चौकीदार की नजर उन तीनों पे पड़ती है और वो उनको डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तीनों बहुत घबरा जाते हैं। वो जहाँ थे वहीं पे खड़े हो जाते हैं और चौकीदार उनके पास आता है तो वो अपनी दास्तां चौकीदार को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम ये सपना लेकर आए थे बट हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे। चौकीदार को ये सुनकर उनके ऊपर काफी तरस आ जाता है और वो सोचता है कि कुछ सालों पहले वो भी तो ऐसी हालत में इस शहर में आया था। उस वक्त उसकी मदद किसी ने की थी। आज कम से कम वो इतने बड़े शहर में एक छोटे से काम के साथ अपना जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार रहता है तो वो चौकीदार से कहीं रुकने के जुगाड़ के बारे में बात करता है, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उनके पास अभी पैसे नहीं थे तो कोई क्यों ही उन्हें रहने के लिए मकान देगा या फिर किराए पे कोई कमरा देगा। तभी चौकीदार ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया। वो पास ही में एक बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता था। तभी चौकीदार ने अपने दोस्त को सारी बात बताई तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे मालिक तो अभी 2 महीने के लिए घर से बाहर गए हुए हैं पूरे परिवार के साथ। मैं इतने दिनों तक उनका रहने का इंतजाम कर सकता हूँ, तो तुम उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी वक्त चौकीदार से कहते हैं कि हमें जल्दी बता दीजिए कि उन तक कैसे जाना है, हमें एड्रेस बता दीजिए। तभी चौकीदार कहता है कि वो बंगला यहाँ से काफी दूर है, अभी रात को तुम्हें ना ही कोई बस टैक्सी कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑटो भी नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, रात को यहीं पे सो जाओ, कल सुबह हम लोग साथ में ही चलेंगे। तीनों दोस्त उसकी बात मान लेते हैं। वो रात भर वहीं सो जाते हैं और सुबह उठते ही वो तीनों चौकीदार के साथ बंगले के पास पहुंच जाते हैं और बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि उन्हें इतने बड़े बंगले में रहने का मौका मिल रहा है। बंगले का नौकर उन्हें गेस्ट रूम में ले जाता है और तीनों दोस्त गेस्ट रूम में जाकर एक राहत की सांस लेते हैं कि चलो हमें कहीं रहने का ठिकाना तो मिला। अब रहने का तो ठिकाना मिल चुका था, अब तलाश थी तो सिर्फ एक अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है और तीनों हताश होकर घर आ जाते हैं, काम कहीं नहीं। नौकर उन तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिसे देखकर तीनों को बहुत राहत महसूस होती है और वो अच्छे से खाना खाते हैं। आज तीनों दोस्त के लिए बंगले में पहली रात होती है। तभी रात के 12 बजे विक्रम की नींद अचानक से खुल जाती है और वो खुद को बंगले के तहखाने में पाता है, जहाँ पे बहुत सारे पुराने सामान इकट्ठा करके रखे हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि वहाँ पे वो कैसे पहुंचा। तभी वो घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज देता है, सुनील, जॉन, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक से उसे सब कुछ सुनना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है कि कहाँ हो तुम, कौन हो, क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पे होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के कारण वो अपने दोस्तों को उठाता है और उन्हें बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दोनों दोस्त विक्रम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता, इस बंगले में हमारे अलावा और है भी कौन। और विक्रम भी अपने दोस्तों के बात का यकीन करके इस बुरे घटने को सपना समझकर वापस से सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त वापस से काम ढूंढने की तलाश में निकलते हैं और बंगले के गेट के जैसे ही पास पहुंचते हैं, एक औरत वापस से आती है और विक्रम को एक चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है कि इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। और अचानक से औरत भागते हुए उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तीनों बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इस औरत को कैसे पता कि हमें काम की जरूरत है। लेकिन उन्हें काम की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान ने हमारे मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा। और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, जिसके गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है। और जैसे ही प्रबंधक को वो चिट्ठी मिलती है, उसमें उसके मालिक के हस्ताक्षर किए होते हैं और वो उन तीनों से पूछता है कि तुम हमारे मालिक को कैसे जानते हो। तभी विक्रम उनमें से बोलता है कि तुम्हारे मालिक हमारे दोस्त हैं और प्रबंधक यानी कि मैनेजर के पास इन्हें काम ना देने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो मैनेजर ने इन तीनों को काम पे रख लिया और अपने साथ काम की जगह दिखाने के लिए ले गया। लेकिन तभी विक्रम दूसरी ओर मुड़ जाता है, वो दूसरे दिशा में चले जाता है और वो सीधे बॉस के चेम्बर के सामने पहुंचता है। सबसे वियर्ड बात, दरवाजे का जो लॉक था
वो विक्रम को पता था। उसने लॉक एंटर किया और दरवाजा खोल दिया। कंपनी का मैनेजर ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि कैसे विक्रम को इस लॉक का पासवर्ड पता है। उसे यकीन नहीं होता है कि जो पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मालिक के पास है, आखिरकार वो विक्रम को कैसे पता। और मैनेजर उसे एक खास आदमी समझने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो इसे मालिक ने ही भेजा है, और वो विक्रम को बिना रुके अंदर जाने की इजाजत दे देता है। वहीं जॉन और सुनील ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार विक्रम को इतनी सारी चीजों का आइडिया कैसे है। तभी विक्रम अचानक से सभी को बॉस के चेंबर के बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। और कुछ ही घंटे बाद मैनेजर को बॉस का कॉल आता है और मैनेजर ने बॉस से पूछा कि कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था क्या। और तभी मैनेजर बॉस को सारी बातें बताता है। तो बॉस अचानक से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जाओ जल्दी जाकर उसे रोको, वरना मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही मैनेजर दरवाजा खोल के अंदर जाता है, वो देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा होता है। मैनेजर अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाता है और विक्रम को उठाकर कुर्सी पे बैठाने को बोलता है। तभी विक्रम को होश आता है। तभी मैनेजर विक्रम को बोलता है कि तुमने क्या किया, मेरे बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन विक्रम को तो कुछ याद ही नहीं रहता। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो बंगले के गेट से ऑफिस तक कैसे आया। दरअसल ये जो बंगला था ये उसी ऑफिस के बॉस का था। उसने ये बंगला अपने ऑफिस में काम कर रही एक कर्मचारी, एक लड़की के लिए खरीदा था, जिसके साथ कभी कभी वो उसी बंगले में रहता था। और ये जो बॉस था वो पहले से ही शादीशुदा था और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि एक न एक दिन ये लड़की इसके लिए खतरा बन सकती है। तो ये क्या करता है, वो उस लड़की के साथ कुछ प्राइवेट सीन को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। और जैसे इस बात का पता उस लड़की को लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है। तभी इसके बीच में लड़की के सर पे गहरी चोट लगती है और वो वहीं पे दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की के शरीर को दफना देता है और ये सच्चाई उसी की बॉडी के साथ उस गार्डन में ही दफन हो जाती है। विक्रम गार्डन में घूमते घूमते जहाँ पे लड़की को दफनाया गया था, गलती से उसी जगह पे अपने पैसे रख देता है और इसी तरीके से लड़की का डायरेक्ट संपर्क विक्रम से हो जाता है। वो विक्रम के शरीर में प्रवेश करती है और कंपनी में जाके बॉस का सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने ला देती है। वो उस वीडियो को वायरल कर देती है, जिसकी वजह से बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाती है। ये होने के बाद लड़की की आत्मा को शांति मिल जाता है और वो तीनों दोस्त उस बंगले को छोड़ के वापस से शहर आ जाते हैं और उस वाक्य को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।